जीव विज्ञान यकृत स्रावित क्या करता है? पित्त रस फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है बाय एलिंद में। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। अग्नाशी रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली कौन सी प्रक्रिया है? श्वसन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ निभाता है? श्वसन में। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं? 2। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ निकलती है? जल से। क्लोरोफिल, CO2, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से जल से, क्लोरोफिल से, CO2 थे, इनमें से किसी में नहीं। कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है? अग्नाशय। पितरस का श्रावण कहाँ होता है? यकृत में। क्लोरोप्लास्ट के गिरना में क्या बनते हैं? ATP तथा NADP2H। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है? 8 का। एमाइलेज एंजाइम क्रिया किस प्रकार करता है? कार्बोहाइड्रेट पर। पल्मोनरी शिरा रुधिर कहाँ से रुधिर लाती है या फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कहाँ से आता है? दाएं अलिंद से। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2। कोशिकीय प्रक्रमों में कौन सी ऊर्जा मुद्रा है? ATP। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम का नाम क्या है? रोमाइलेज। लसिका में नहीं पाए जाते लाल रुधिर कणिकाएं। जठर रस कहाँ स्रावित होता है? आमाशय में। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? टायलिन। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कहाँ होता है या निर्माण होता है? पत्ती में। जाल का संवहन क्या होता है? जालम द्वारा। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में ज्वर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है? 4। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? यकृत। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है रेजिन। लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? अर्धसूत्री विभाजन। मुकुलन पाया जाता है हाइड्रे में। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। नर जनन अंगों से संबंधित कौन सी ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट। मनुष्य के शुक्राणु में ऑक्टोसोम की संख्या कितनी होती है? 22। स्त्री में आर्तवत चक्र पूर्ण कितने दिनों में होता है? 28 दिनों में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? जीवों के केंद्रक में।
मेंडल के नियमों की खोज पुनः किस वर्ष में हुई? 1900 में। विकास के दृष्टिकोण से मनुष्य से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? चिंपैंजी। लेमार्कवाद का मुख्य आधार क्या है? अपवर्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क का मूल सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों में विभिन्नताएं किसके द्वारा उत्पन्न होती है? लैंगिक जनन के द्वारा। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। केंद्रक किस का बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन से। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स वाई। मास्टर ग्रंथि है पीयूष। कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है? अग्नाशय। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सेरिब्रम। ऑक्सीटोसिन का श्रवण कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से। वृद्धि हार्मोन क्या है? एसटीएच। कैल्शियम तथा फास्फोरस के अपच के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पैराथाइरॉइड। पिट्यूटरी ग्रंथि की पाली से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? एंड्रिनो-कॉर्टिकोट्रॉपिक। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? प्रोस्टेट। हार्मोन क्या है? प्रोटीन। मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजेन। हार्मोन इंसुलिन किसके द्वारा बनता है? अग्नाशय द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? साइटोकाइनिन। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अग्रभाग में। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग कौन सा है? दात्र कोशिका अल्परक्तता। वायुमंडल में निम्नलिखित में से अब कौन सी गैस नहीं? देखो, CO2, N2, CO2, CH4। आदिकालीन पृथ्वी का तापमान कितना था? 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1970 में। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन। जीव विकास में प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? डार्विन। लेमार्कवाद का मुख्य आधार क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीन में अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। प्रथम जीन कहाँ उत्पन्न हुआ? जल में। स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा मिश्रण लिया? HCO2O।